हेलो हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल ईडो एम्पायर पर। मैं आपका भाई दोस्त सब कुछ यश राज आप सभी का सबसे पहले अपने YouTube चैनल ईडो एम्पायर पर आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक नए जोश नए जुनून के साथ मिलने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का। और देखिए क्लास 10th का हम लोग यहाँ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नया सिरे से एकदम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर अंत तक जाएंगे, बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे हम आपके साथ और हर कदम पे से कदम मिला के हम चलेंगे आपके साथ। जहां तक आप चलिएगा वहां तक हम चलेंगे। जैसे जैसे हम ले चल रहे हैं वैसे वैसे चलिए। कोई भी आपका अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना हम कह रहे हैं उतना करते जाइए। आप एक 9th से 10th में आ चुके हैं, आप बड़े हो रहे हैं। 9th में थे, 10th में आ गए, अब आप बोर्ड दीजिएगा। देखिए बोर्ड के करीब आ गए हैं आप, साल भर आपके पास बस टाइम है, आप बोर्ड के तरफ जा रहे हैं। आप एक अच्छे नंबर लाने की जरूर प्रयास हम लोग करेंगे। आपका काम है, मेरा काम है, हम लोग मिल के करेंगे उस काम को और एक अच्छा स्कोर करेंगे, एक अच्छे नंबर मार्कशीट अपने हाथों में लेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि आपका बोर्ड का नंबर ये वो पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर है यार। अच्छा नंबर आता है, अच्छा लगता है ना। कम से कम उनको भी तो बताना होगा, वो शर्मा जी को भी तो बताना होगा कि मेरा 95 आया है। कहाँ 45 बोलने और 95 बोलने में एक अलग मजा आता है यार। जब 95 बोलते हैं तो लगता है कि ओहो, शर्मा जी भी सोचेंगे काश मेरा लौंडा भी इतना नंबर ला पाता। समझ रहे हैं ना। तो बस उसके लिए हम लोग को काम करना है, उसको ध्यान में रख के करना है कि मतलब वो बगल वाले भी सोचे कि लड़का पढ़ता था, पढ़ने वाला है। बाकी बहुत सारी इमोशनल बातें भी है आपके। ये 10 साल की मेहनत, क्लास नर्सरी से आप पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में आ गए हैं। आपको एक यहाँ पर एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप 10th पास करिएगा कि जो आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा, जो आपकी हर जगह आपकी एक पहचान बनाएगा। आपको उस मार्कशीट के हिसाब से बहुत लोग आपको जज करने की कोशिश करेंगे, तो काहे ना उस मार्कशीट को एक बेहतरीन ढंग से बनाया जाए कि जिसको भी दिया जाए वो भी सोचे कि यार कुछ तो दम है इस लौंडे में कि जो इतना अच्छा मार्कशीट हमको ला के दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरू करेंगे। एक हम भी अलग जुनून के साथ शुरू करेंगे, एक अलग अंदाज में हम लोग शुरू करेंगे। आप भी एग्जाम खत्म हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी सारे एग्जाम में स्कूल की 9th क्लास की खत्म हो गई होंगी। आपने होली मनाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत चिल रहे। तो हम भी उसी अंदाज के साथ एक अब शुरुआत किया जाए। कितना दिन इंतजार किया जाएगा और जितना पहले शुरुआत करेंगे उतना अच्छा हम लोग के पास समय रहेगा, क्योंकि आपका डिसाइड हो चुका है कि आपका भी एग्जाम कहीं ना कहीं फरवरी में ही जाने वाला है। अब देखिए आगे से कैसा बोर्ड होता है, 2 बार होता है, क्या होता है, वो सब पर हम लोग बातें करेंगे जब जब जैसे जैसे सीबीएसई के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो उन सब बातों का अलग से हम लोग बातें करेंगे जब बात करेंगे। तो आज हम लोग एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आप अलग अंदाज में आइए। एक भूल जाइए कि आप 9th तक क्या किए, भूल जाइए आप 9th में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमसे आप पहली बार मिल रहे हैं, हमको आज पहली बार देख रहे हैं, हम आपसे पहली बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गारंटी है कि जब हम जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे ना, ऐसा जुड़ेंगे कि कभी हाथ छूटेगा नहीं हम लोग का। और जहां तक हम लोग चलेंगे एक दोस्त बन के चलेंगे, एक भाई बन के चलेंगे। और आप जो प्यार से बुला सकते हैं हम वो सब बन के चलेंगे। आपके हर समस्या का, काहे ना वो पढ़ाई से हो, जीवन से हो, समस्याओं का, हर समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। तो आप जैसे भी हैं हमसे हर प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आएंगे। आपके 10th है, आपके बोर्ड है, कभी कभी थोड़ा सा डाउन फील भी होगा। तो हम आपका एक अच्छे मेंटर की तरह काम करेंगे, आपके एक अच्छे दोस्त की तरह काम करेंगे, आपके एक अच्छे बड़े भाई की तरह काम करेंगे। तो जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम आपके साथ खड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सब जोश जुनून को बरकरार रखते हुए हम लोग इस वीडियो में
बात करेंगे, अपना चैप्टर का शुरुआत करेंगे और उस डेट को टारगेट करते हुए, बोर्ड वाले दिन को टारगेट करते हुए एक अलग अंदाज में शुरुआत करेंगे कि यहाँ का पढ़ा हुआ ही वहाँ काम आएगा, यहाँ का पढ़ा हुआ ही वहाँ काम आएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तो हमारा याद आएगा। ऐसा एक कनेक्शन हम लोग जनरेट करेंगे कि आज हम पढ़ाएंगे, रिवाइज भी हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर भी हम कराएंगे। अब कितना कराएं, जितना आप कहिएगा उतना कराया जाएगा, जितना समय मिलेगा उतना कराया जाएगा। मतलब आप भावनाओं को समझिए ना यार, आपके साथ एक अलग जुड़ाव हम करना चाहते हैं, एक अलग जोश के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें हो गई, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर आपका जो है, आपको भी पता है कि अगर पूरे सिलेबस को डिस्कस किया जाए थोड़ा सा, तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर है। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर है। उसके बाद आपका पॉलिनोमियल है, और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए, जैसे आप, अगर हम थोड़ा सा आपका सिलेबस डिस्कस कर दें, अगर आपको देखना होगा तो जरूर इस चीज को 2 से 5 मिनट लगेगा आपका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करने में। हम चाह रहे हैं कि आपका एक अंदाज बनाओ। हम सब कुछ बातें कर ले, लेकिन अभी तक हम लोग ये बात नहीं की कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल नंबर बोल रहे हैं भैया। तो हम लोग ये मैथमेटिक्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके साथ बाकी सब सब्जेक्ट भी हम लोग कवर अप करेंगे, साइंस कवर अप करेंगे, और भी सब्जेक्ट हम लोग कवर अप करेंगे। वो हम पे छोड़ दीजिए, हमको कैसे कवर अप कराना है आपको हम कराएंगे या कोई और कराएगा। हम पूरा एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। आपका हर सब्जेक्ट को तैयार कराने की मेरी जिम्मेवारी है, आपके नंबर लाने की मेरी जिम्मेवारी है। बस आप हमसे जुड़े रहिए। आपका कलम होगा, हमारा पूरा अंदाज होगा, एक अलग लिखने का आपका अंदाज होगा। हम बताएंगे, आप लिखिएगा। बस इसी जुड़ाव के साथ हम लोग बोर्ड एग्जाम को क्रैक करेंगे। बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी है, लेकिन इस उम्र में आप पे 14 उम्र हो रही है, 15 उम्र हो रही है, और आप एक बोर्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। अच्छी बात है, सभी लोग देते हैं, लेकिन आप भी दीजिएगा, आप भी फोड़िएगा। उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम सिलेबस का आपका डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइए ना, हम मैथमेटिक्स का शुरुआत करें। मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स से जुड़ाव होना चाहिए। हम मान रहे हैं कि आपका 9th तक या 8th तक आप कैसा आपका मैथमेटिक्स रहा है, हम सभी लोग का बात नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे ऐसे जुड़े हुए होंगे कि जिनको लगता होगा कि यार मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है मैथमेटिक्स के, लेकिन निगेटिव मिथ बना हुआ है दिमाग में, जो कि हम उन सभी चीजों को दूर करेंगे। देखिए, हम आपकी मैथमेटिक्स को कुछ इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, आपकी सिलेबस को इतना निचोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको हर एक बात समझ में आएगी। इसका गारंटी है कि आपके हर एक पॉइंट को, आपके हर एक क्वेश्चन को हम तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा। आपका मैथमेटिक्स मतलब मेरा मैथमेटिक्स हम क्लियर कराएंगे। मैथमेटिक्स से जुड़िए। मैथमेटिक्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये वर्ड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस पढ़ना नहीं है, तो क्या करना है? समझना है। बस पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, एक अलग तरीके से समझना है, अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ के समझना है। आप जहां बैठे हैं वहां के एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको हर चीज को एकदम बेहतरीन ढंग से ब्रेकअप करके समझाना, तोड़ के, लेवल वाइज लेवल, अलग अलग पार्ट में तोड़ के, कोई भी स्टेप जंप नहीं, मतलब इतना बेहतरीन ढंग से भाई ना, तुम एक बार जुड़ के देखो। बोर्ड एग्जाम है, आपका है ना, जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग टीचर हैं, और टीचर देखिए कभी भी जॉब नहीं हो सकता है, नौकरी नहीं हो सकती है, पेशा नहीं हो सकती है। टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, आपका नंबर आएगा यार, उसमें मेरा भी रहेगा, उसमें मेरा जिम्मेवारी रहेगा। आप अच्छा नंबर लाइएगा, मतलब मेरा वो पहचान है, आपके रिजल्ट, आप हमारी पहचान बनिएगा।
आपकी रिजल्ट बताएगा कि ये मास्टर कैसा पढ़ाता है। हम चिल्ला चिल्ला के माइक लगा करेंगे हम सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं, हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई तरीका नहीं है कहने। हम पढ़ा रहे हैं ना, हमारा रिजल्ट, आपका रिजल्ट हमें डिसाइड करेगा, आपका रिजल्ट हमें बताएगा कि हम कैसा पढ़ाते। यार वो पढ़ाने का मतलब ही क्या है? हम पढ़ाएं आपको समझना है, ये मतलब क्या हुआ? पढ़ाने के सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक कनेक्ट करके, एक आपको जोड़कर एक अलग कनेक्शन बना के पढ़ाने का अंदाज अलग होना चाहिए। तो वो सभी चीजें हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईडू इम्पेरर, नाम तो आप देख चुके होंगे, आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। तो ईडू इम्पेरर पे आप क्लिक अगर कर दिए हैं तो समझिए कि आपका ये एक क्लिक, इस वीडियो पर क्लिक आपके बोर्ड के लिए बहुत फायदेमंद है। आप एक ऐसे जगह पर क्लिक कर दिए हैं कि जिसको आप ढूंढने पर बहुत कम ही मिलते, लेकिन बहुत अच्छे जगह पर आप क्लिक किए हैं। तो बहुत अच्छे से जुड़ जाइए, रेड वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम आए आपको पता चल जाए, और हम आए आपको पता ना चले, फिर वो जुड़ाव किस काम का। आप बुलाए हम ना आए, ये जुड़ाव किस काम का। तो जहां तक हो वहां तक हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का हम बात बोल रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग एक ऐसे जगह से हैं कि जहाँ का मैथमेटिक्स एक अलग पहचान देती है, एक अलग, यार जाना जाता है हम लोग को मैथमेटिक्स के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं। बाकी आपसे जब भी हम जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे कि हम लोग कहाँ से हैं, एक अलग कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, हम सिलेबस का अगर आपका थोड़ा सा बात करें तो देखिए कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहला आपका जो पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10th बोर्ड के लिए देखा जाए, क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई खास करके हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत आसान है। ये लाइन बोलने के लिए यहां से जिगर होना चाहिए भाई। इस सिलेबस बहुत आसान है। कुछ तो बात है, अपनी एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। देखने में उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत रखते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम ये बात बोल रहे हैं कि सिलेबस बहुत आसान है। ये लाइन बहुत जिगर के साथ बोल रहे हैं, जिगर चाहिए इसको बोलने के लिए, अंदर से हिम्मत होना चाहिए। और आप एक ऐसे लोग से जुड़े हैं, सच में आपको महसूस हो जाएगा कि सच में ये मास्टर पहला क्लास में जब बोला था तो सही बात बोला था। सिलेबस बहुत आसान है। तो खास करके मैथमेटिक्स का हम बात करें, मैथमेटिक्स सिलेबस यार इतना डिलीट करते करते इतना डिलीट कर दिए कि बुक इतना से इतना सा हो गया है। अब अगर बस चले सीबीएसई का थोड़ा सा तो उसको एकदम एक पन्ना में समेट दे और आपका क्या बोला जाए उसके सिलेबस के बारे में, बहुत बहुत गजब सिलेबस आपका डिलीट हुआ है। तो ऐसा सिलेबस ठीक है, बहुत बेहतरीन है, आपको इसमें और अच्छा स्कोर करना चाहिए। आपके लिए फायदेमंद है, हमारे बच्चों के लिए अगर फायदेमंद है तो मतलब हम खुश हैं। तो आइए मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बात करेंगे, तब सिलेबस का डिस्कस करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट लीजिए भैया, मैथमेटिक्स को बोझ मत समझिए, मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट लीजिए। यार मैथमेटिक्स इज द भगवान का भाषा है यार। आप सुने होंगे आदरणीय हमारे विकास देवी कीर्ति सर के स्टेटमेंट है, या फिर वो भी कहीं से लिए होंगे, उनके बारे में आप जानिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अगर भगवान ने इस दुनिया की संरचना किया है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का सहारा लिया है यार। उतने बड़े लोग बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कुछ तो बात है इस सब्जेक्ट में, कुछ तो बात है इस सब्जेक्ट में। सब सब्जेक्ट के लिए ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं अंदर से जो मैथमेटिक्स के, जो कि वो खुद हिंदी के बहुत बड़े लोग हैं, तो हिंदी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के लिए इतनी बड़ी बात लोग बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट में है, मानना पड़ेगा भाई साहब। देखिए उनसे भी, देखिए आपने गैलीलियो साहब की हम बात कर रहे हैं, गैलीलियो साहब क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के बारे में।
नाम हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कौन है गैलीलियो साहब, ये हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है गैलीलियो साहब कौन है, न्यूटन साहब कौन है। आपको इनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो फिर बस यही कहेंगे कि साइंस पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़िए, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना बनता है। 9th में भी आपको इनके बारे में जानना है, 10th में भी जानिएगा। 10th में इन लोग का नाम नहीं आया क्योंकि मैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो 9th में आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है न्यूटन के बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, वहां आएंगे और बेहतरीन ढंग से। यार फिजिक्स, मैथ, विज्ञान एकदम माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है। आइए देखिए क्या कहते हैं गैलीलियो साहब कि गणित एक ऐसी भाषा है, क्या है, जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। गणित एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। ब्रह्मांड की स्थापना हुआ है गणित से। एक ऐसी भाषा है जिसे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। मैथमेटिक्स, इसी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अगर भगवान ने दुनिया की संरचना किया है, ब्रह्मांड की संरचना किया है, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ही सहारा लिया होगा। यार इतना बेहतरीन ढंग से ये दुनिया है ना, कभी समझिएगा इस दुनिया को, इसके संरचना को, इसके देखिएगा इसको, बहुत बेहतरीन चीज है। ये सब सोचने वाली चीज है। कभी एकांत में बैठिए, कभी इस सब बातें में सोचिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ मिलने वाला है, मजाक भी, अंदाज भी, एक अलग जोश भी, एक अलग जुनून भी, और उससे भी ज्यादा एक अच्छा मेंटर भी, एक अच्छा भाई मिलने वाले हैं, एक अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं, और एक अच्छे लेवल का पढ़ाई मिलने वाली है। हम लोग किसी में पीछे नहीं रहने वाले हैं, हर चीज को यूं तोड़ते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे और एक नई मंजिल को पाते जाएंगे। देखिए नेपोलियन क्या कहते हैं, गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है भैया। आप लाख है कुछ भी कहिए, लेकिन गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, समझ लीजिए। गणित की उन्नति अगर हो रही है, गणित की उन्नति हो रही है तो सबकी उन्नति है। हफ्स साहब कहते हैं गणित एक पत्थर के समान विषय। देखिए हम लोग कहते हैं कि गणित हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो इस स्टेटमेंट से आपको कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा कि गणित एक पत्थर का समान है, समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। जैसे आप एक पत्थर पे किसी औजार को, किसी हथियार को, औजार को अगर रगड़ते हैं तो उसमें जैसे उस पे चमक आती है, एक अलग उसमें अंदाज आ जाता है, जो पत्थर भी रहता है वो भी कितना शार्प हो जाता है। वैसे ही गणित उस पत्थर के समान है, गणित उस पत्थर के समान है जो आपके मस्तिष्क को उतना ही शार्प करेगा। लेकिन कब, जब आप मैथमेटिक्स पर खुद को रगड़िएगा, औजार तभी चमक आएगा, औजार तभी तीव्र होगा जब वो पत्थर पर घिसेगा। वैसे ही आपका मस्तिष्क तभी तीव्र होगा जब आप अपने मस्तिष्क को, अपने आप को गणित के साथ घिसिएगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए प्लेटो साहब कहते हैं कि गणित मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षित करती है, जिससे कोई सोई हुई आत्मा चेतन जागृत अवस्था में आती है। देखिए आपकी आत्मा की जागृत स्थिति की बात की जा रही है। डटन साहब कहते हैं गणित एक तर्क सम्मत विचार है, तर्क करने की, लॉजिकल थिंकिंग करने की आपको पावर देती है, आपके अंदर एक जुनून आता है हर चीज को तर्क करने का। जॉन लॉक साहब कहते हैं कि गणित तो मार्ग है, बच्चे के मन मस्तिष्क को तर्क की आदत पैदा करती है। देखिए तर्क करिए, हर चीज को तर्क से समझिए, लॉजिक लगाइए, उस पर सोचिए, विचारिए, तब आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंचेगा। आप हर समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आपके दिमाग उतना काम करना चाहिए, उतना तीव्र होना चाहिए, उतना रगड़ना पड़ेगा खुद को। भाई साहब इतने बड़े बड़े लोग बने हैं, ऐसे ही नहीं बने हैं, बहुत तपे हैं, बहुत अपने आप में तपे हैं। बताइए डायमंड भी वही चीज है और कोयला भी वही चीज है,
एक कार्बन है, एक डायमंड है। एक का कीमत क्या है, एक का कीमत क्या, वो तपा है भाई साहब। वही कार्बन तपा है तो डायमंड बना है। उस लेवल की अंदर से होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। आप अपने आप को तपाइए ना। अगर आप अपने आप को तपा रहे हैं तो देखिए आपको कोई कुछ बनने से अगर रोक दे तो। अगर आप खुद पे मेहनत करिएगा ना तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता है। मोटिवेशन क्या होता है? खुद से मोटिवेशन, अंदर से। अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तो 2 वीडियो देख लिए कि अपने आप को ये कर लो भैया, नहीं आएगा भैया। 2 घंटा के लिए जब देखोगे तो लगोगे यार हम ही फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमसे ज्यादा नहीं। नहीं भैया, जब तक यहां से नहीं आएगा ना, यहां से जब वो आता है, अंदर से आता है, अंदर से आता है कि यार हमें कुछ करना है, तो इस तरह से आपके अंदर जुनून भरा जाएगा, जोश भरा जाएगा। देखिए ये कहता है कि मस्तिष्क को तर्क की आदत डाल देता है। तर्क करिए, हर चीज में तर्क करिए। देखिए हम भी कहते हैं कि तर्क करिए, लॉजिक लगाइए, लेकिन आर्गुमेंट नहीं। आर्गुमेंट और लॉजिक, तर्क करना अलग अलग चीज है। आर्गुमेंट मतलब बहस हो गया यार, बहस नहीं। तर्क करिए, तर्क करिए, डिबेट करिए। अच्छे अच्छे बातों को आप काट सकते हैं, अपना लॉजिक लगाइए। वो कहते हैं ना कि यार दुनिया में बहुत कुछ है, आप खोजिए, खोजने तो निकलिए, खोजने निकलिए। दुनिया में बहुत कुछ है, खोज दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि दुनिया में भी इन्वेंशन बस उतना ही चीज का हुआ है जितना कि समुद्र में 1 लोटे पानी, बस। बहुत कुछ बाकी है। आपके दिमाग को उतना शार्प बनाने के काम करना है, उतना रगड़ना है कि आप भी कुछ बड़ा करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप वहां तक पहुंचिए जहां तक हमारा उम्मीद है आपसे, और आपसे बहुत उम्मीद रहेगी, क्योंकि आप मेरे पहले बैच हो सकते हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि जिनसे हम इस तरह से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप भी हमसे कनेक्ट होना जरूर चाहें इतनी बात करने के बाद। तो देखिए तर्क की आदत पैदा करता है, अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देती है। ये आपका मार्शल स्टोन साहब कहते हैं, गॉस साहब कहते हैं, गणित विज्ञान की रानी है। जी, गणित और विज्ञान में इतनी कनेक्शन है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट दिया, गणित विज्ञान की रानी, इतना एकदम घोर कनेक्शन है। रोजर बेकन साहब कहते हैं गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। हैगमन कहते हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से जुड़े रहिए और ये उसकी दर्पण है। तो मैथमेटिक्स पर बहुत सारा हम लोग बातें करते हैं। मैथमेटिक्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग एक अलग अंदाज के साथ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और लास्ट में इतना ही मैथमेटिक्स के बारे में बोलेंगे कि मैथमेटिक्स यार फीलिंग होना चाहिए अंदर से। मैथमेटिक्स प्यार है हमारा, लव। मैथमेटिक्स से अलग कनेक्शन होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रहा है तो आप और सब सब्जेक्ट को तर्क करके उसको समझ सकते हैं। आपके मस्तिष्क को इतना शार्प बना दिया जाएगा कि आप हर चीज को समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स से आप जुड़िए, और ये गारंटी है कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैथमेटिक्स आपको इंटरेस्टिंग के अलावा अगर बोरिंग नहीं लगने देंगे, इतना गारंटी है। खास करके इस प्लेटफॉर्म पर अगर हमसे जुड़ रहे हैं, इस ईडू इम्पेरर पर आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो गारंटी है कि मैथमेटिक्स को आप लास्ट होते होते एक स्टेटमेंट आप देकर जाइएगा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारे बच्चों का होगा, आपका होगा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़ाने वालों में जुनून होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए हम लोग इसका बात कर लिए मैथमेटिक्स का। आइए हम अब, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हम लोग के बीच, क्योंकि पहली बार हम लोग कनेक्शन अपना डेवलप कर रहे हैं, और कोशिश है कि हम उसमें सफल भी होंगे। आपसे जुड़ने में आपके कमेंट का और आपके लाइक शेयर का इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कदम से कदम मिलाकर चला जाए, एक अलग इमारत बनाई जाए, एक ऐसा न्यू तैयार किया जाए आज डे 1 से, क्योंकि पहला दिन का पढ़ा हुआ है वो 365वां दिन काम आएगा। जिस दिन एग्जाम रहेगा, एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तो पहला दिन वाला ये काम आएगा। मानते हैं हम बहुत सारा रिवीजन कराएंगे, बहुत सारा, लेकिन ये भी जरूरी है। रिवीजन तभी सफल होगा जब ये चीज समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग सिलेबस का बात कर रहे थे।
सिलेबस में सबसे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। बाबू देखिए, सबसे पहले रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है भैया, सिलेबस इतना कम हो गया है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एक एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला पढ़ना है और एक इरेशनल प्रूफ करना पढ़ना है, और उसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम हम आपको बता देंगे। उससे क्या होता है, उसमें कंपोजिट नंबर वगैरह जानना है और उससे रिलेटेड है, तो हम आपको सभी चीजों के बारे में क्लियर एकदम करते जाएंगे। बाकी रियल नंबर के बारे में अगर और डिटेल में आपको जानना है, एक एक नेचुरल नंबर से शुरुआत करना है, नंबर क्या है जानना है, तो आपके इसी वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया हुआ है जो मेरे द्वारा ही क्लास लिया गया है। क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 का क्लास लिया गया है, उसी वीडियो का लिंक है। आपको अगर इंटरेस्ट है ना, और मैं तो कहूंगा कि भाई साहब एक बार उस वीडियो को देख कर ये वीडियो जरूर देखिए, एक बार उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि उस वीडियो को देखिएगा तो उसमें तोड़ तोड़ के सब कुछ समझाया गया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे काम करता है, नंबर क्या होता है, ये समझाए हैं हम। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है ना, हम नंबर क्या होता है समझाए हैं, सिस्टम क्या होता है उसके समझाए हैं, उसमें नंबर उसके सब सिंबल का हम लोग बात किए हैं। आपसे पूछते हैं कि इंटीजर का सिंबल क्या होता है और बताइए, और जो होता है वो क्यों होता है, इसका जवाब हम उस वीडियो में जरूर दिए हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो जरूर एक बार जाकर देखिए, नहीं तो आपको अगर पता है कि इंटीजर का सिंबल क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको कितना पीछे का याद है। मैं जानता हूं आप जो पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, जिनसे भी पढ़े, सभी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत जगह पढ़े, क्या पढ़े, वो सब बातें हम नहीं करते हैं। जहां भी पढ़े बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, बस कुछ चीज याद रह जाती है, कुछ चीज दिमाग से उतर जाती है। वो हर मानव की नेचर है कि कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है, कुछ चीज निकल जाती है। कुछ टीचर हमारे सामने से बोलते हैं, कभी कभी ध्यान कहीं और रहता है, कुछ स्लिप हो जाती है, तो ठीक है, उसको हम लोग फिर से कवर अप कर लेंगे, फिर से ध्यान से दिला रहे हैं हम। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपके लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो सर्च करिएगा क्लास 9 नंबर सिस्टम बाय यश राज सर ईडू इम्पेरर, बस इतना डालिएगा, सबसे पहला आपको जो वीडियो मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा, इसका भी गारंटी। बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आइए हम लोग रियल नंबर का बात करते हैं, और रियल नंबर में बात करते हैं वही एचसीएफ एलसीएम का बात करते हैं। ठीक है, आपको हमको पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे कि एचसीएफ का ओरिजिनल मतलब क्या होता है भैया। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये तो बच्चा भी जानता है ना, तो फुल फॉर्म याद करा जाता है। अरे एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या हाईएस्ट, मतलब क्या हाईएस्ट है, क्या कॉमन है, क्या फैक्टर, तीनों को हम तोड़ेंगे ना, हम लोग खोलेंगे सबको, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन एक एक चीज को खोल खोल के देखेंगे। हाईएस्ट इसको कहते हैं, ओ मैथमेटिक्स को इतना अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, हम उस चीज को भी कवर करेंगे जो आपको जानकारी होना चाहिए, डे टू डे लाइफ के लिए जानकारी होना चाहिए। आप ओलंपियाड में बैठिए, एनटीएससी में बैठिए, आप किसी भी हिंदुस्तान ओलंपियाड में बैठिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बहुत सारे एक लास्ट में जाइएगा तो मौका आएगा कि आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के लिए, आपको 11 12 जेईई नीट के लिए आपको अलग अलग कोचिंग क्लासेस का मतलब एग्जाम देना पड़ेगा, स्कॉलरशिप एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको जैसा इंटरेस्ट होगा हर पाप आपके पूरे किए जाएंगे, बस जुड़े रहिए। नाम भी देखिए ईडू इम्पेरर, नाम ही बवाल है तो काम क्यों नहीं बवाल होगा भाई, बस आपका साथ चाहिए। तो रियल नंबर का बात करेंगे, सेकंड में हम लोग पॉलिनोमियल का बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन ढंग से सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, और लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल, तो सब में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए अपने आप में सबका वेटेज है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वेटेज है, बहुत बेहतरीन ढंग का वेटेज है, हर चैप्टर से अच्छा नंबर का क्वेश्चन आता है।
लेकिन हम लोग उस बात पर भी बात करेंगे किस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम और प्रैक्टिस कराएंगे। हम बता रहे ना, आज हम पहला दिन बोल रहे हैं, जब 10वां एग्जाम के दिन आप मिलिएगा ना हमसे, एग्जाम के बाद मिलिएगा, तो हम बताएंगे कि ये कहाँ पढ़ाए हैं, पूरा ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल का, बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एपी का बात करेंगे। अर्थमेटिक ट्रायंगुलेशन आपके लिए एक नया चैप्टर होगा यहाँ पे। हाँ, एपी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बात करेंगे, ट्रायंगल का बात करेंगे। उसके बाद ट्रायंगल के बाद हम लोग सर्कल का बात करेंगे, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बात करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसी में इसका एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का बात करेंगे। और इसी के बाद हम लोग स्टैटिक्स का बात करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे, स्टैटिक्स का बात करेंगे, एरिया टू सर्कल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। और इसी के साथ आपका उम्मीद है कि सारे चैप्टर हम लोग इतना ही देख लीजिए भैया, इतना सा में आपका 10th में आ रहा है एक सर्कल में। इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको बेहतरीन ढंग से न समझ में, आप करके जाइएगा। कुछ चैप्टर जैसे ये एपी हो गया, आपको नया मिलेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको नया मिलेगा, ये सब चैप्टर, एरिया रिलेटेड सर्कल वगैरह भी नया फार्मूला मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उस टाइप के मेंसुरेशन में किए हैं, उस टाइप की चीजों को जानते हैं। आपको और भी चीजें इसमें नया कुछ नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं इसमें सीधाचार्य फार्मूला वगैरह मिल जाएगा। आपको यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस है, स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड निकालने के अलग अलग तरीके सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी तो पहले से भी जानते हैं। ट्रायंगल आपको सीखने को मिलेगा, थ्योरम वगैरह, सर्कल आप जानेंगे। तो देखिए, ओवरऑल हम एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पढ़ाना नहीं, सिखाना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको सीख कर जाना है यार। आप सीखे नहीं तो फिर हमारे पढ़ाने का फायदा क्या? बताइए, हम पढ़ाए, आप सीखे नहीं, हम सिखाना चाह रहे हैं, आप सीखे नहीं, तो फिर वो पढ़ाने का फायदा क्या? हम 5-5 घंटा के वीडियो बना देंगे, आपको नहीं सिखा पाए तो फिर वो कोई मतलब बनता नहीं। हम कोशिश या ये उम्मीद है, अपने आप पे भरोसा है कि हर वो चीज को आपको समझाया जाएगा जो आपको लगता होगा कि यार इतना कठिन, और उसको इतना ही आसान तरीका से समझाया जाए, उतना ही आसान तरीका से डे टू डे लाइफ से जोड़ के सिखाया जाएगा भाई साहब। तो देखिए, बहुत ज्यादा हम लोग बातें कर लिए, तो आइए थोड़ा बहुत रियल नंबर का हम लोग शुरुआत करते हैं। अगले वीडियो से एकदम से पूरी तरह एक अलग जोश जुनून के साथ देखने बैठिएगा। आज हम लोग का थोड़ा सा ओरिएंटेशन टाइप से था, और हम लोग एक सिलेबस डिस्कस करने के मूड से आए थे, वो सभी काम कर लिए। मैथमेटिक्स से जुड़ाव करने आए थे, वो भी काम कर लिए। हम लोग मैथ से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मैथमेटिक्स से जरूर हम जोड़ेंगे आपको। बस हम माध्यम बनेंगे। ये है मैथमेटिक्स, ये रहे आप। हाँ, इस यहाँ से यहाँ तक जोड़ने का काम मेरा है। यहाँ से हाथ पकड़ेंगे आपका, इससे हाथ मिलवा देंगे, ये काम मेरा है। बाकी आप संभाल के उसको चलिएगा, बाकी आप उसको देखते रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर का, थोड़ा बहुत बात करेंगे। रियल नंबर का अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अलग टॉपिक हम उठाते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं कि जिसको हम लोग आज ही कंप्लीट कर लें। इसके अगले क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पढ़ना तो आपको इसमें फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहां पर कंपोजिट नंबर वगैरह के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद उसको शुरुआत करेंगे। उसके बाद कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे आपको।
को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर सबके बारे में बताया जाएगा। लोवेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट के बारे में बताया जाएगा, क्या होगा प्राइम नंबर, कौन लोवेस्ट है। एक अलग डायग्रामेटिकली रूप से आपको समझाया जाएगा कि मतलब हमारा आदत है, हमारा ये विश्वास है, हमारा ये तरीका है कि हम पढ़ाएं तो एक आपके दिमाग में एक इमेज बना दें, आपको एक याद करा कर भेजें, न कि आपको रटा कर भेजें। रूट मेमोराइजेशन नहीं करना है, एक समझ जाना है कि कहीं पर आप खो भी जाएं तो अगर मतलब आंख मूंद के भी लिखे तो आंसर सही लिखा है। बस इस तरह के आपके अंदर में जुनून डेवलप करना है, एक अलग सा रुतबा आपके अंदर डेवलप करना है। तो बात करेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर में देखिए 2-3 बातें पढ़ना है। एक एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला पढ़ना है, एक फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम पढ़ना है, मतलब कंपोजिट नंबर वगैरह, इरेशनल प्रूफ करना जानना है। इतना ही में आपका चैप्टर समेट आ जाता है। और कुछ फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम का बात हम लोग करेंगे, कुछ उस पर क्वेश्चन बेहतरीन करेंगे, एचसीएफ एलसीएम से वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। लेकिन आज हम लोग पहले समझते हैं, पहला टॉपिक है हम लोग का, वो है एचसीएफ एलसीएम। आज से पहले आप जो जानते हैं, क्या जानते हैं हमें नहीं पता, और जो भी जानते हैं उम्मीद है कि आप सही जानते हैं, लेकिन कोशिश हमारा ये रहेगा कि उसको और थोड़ा सा डेवलप किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो जानते हो गलत जानते हैं, खराब जानते हैं, नहीं भैया, आप जो जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और उसको कोशिश करेंगे कि उसको एक नई अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, एक नया चीज उसके अंदर डेवलप किया जाए, उसको क्लियरिटी दिया जाए। जिसे होता है ना, घर तो बन गया लेकिन फिनिशिंग बहुत जरूरी है उसका। तो आप एचसीएफ एलसीएम का घर बना लिए, हमको पता है, आप बहुत अच्छा इसका पिलर तैयार किए थे, बहुत अच्छा मटेरियल डाले थे इसमें, लेकिन फिनिशिंग तो हम ही कराएंगे ना। तो आइए, फिनिशिंग आपका साथ चाहिए, बस पहले जो आप जानते हैं वही बताते हैं। हाईएस्ट कॉमन लास्ट फैक्टर, एचसीएफ। अरे लघुत्तम महत्तम हिंदी में हम जानते हैं, हमको दोनों कहीं ना कहीं आता है थोड़ा बहुत। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम हिंदी भी कभी कभी यूज आपके लिए बोलेंगे कि थोड़ा कनेक्शन बना रहे, अपना अंदाज तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अरे कहिएगा कि मास्टर हाईएस्ट का स्पेलिंग गलती करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट का स्पेलिंग। तो अगर कभी कभी होता है ना यार, पेन स्लिप होता है, तो देखिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आज आपको समझ में आएगा कि एचसीएफ का ओरिजिनल मतलब क्या होता है। बस इसी टॉपिक को हम लोग समझेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे भी हमको लग रहा है कि 40 से 45 मिनट हो रहा है। तो आज हम लोग का ओरिएंटेशन क्लास था, तो इसको ज़्यादा नहीं लेना है कि आज हम लोग कुछ नहीं पढ़े। कल से अगले वीडियो से आपको एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ दिया जाएगा, तो इसमें हम लोग जानेंगे। बस थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में हम आपको बता दें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या भैया? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप पे अगर कोई आपके पास नंबर है, ए और बी दो नंबर है, क्या है, ए और बी दो नंबर है, आप इसका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। हमको नहीं पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं कि ट्री मेथड से निकालते हैं कि क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, हमको कुछ नहीं आता, हमको बताओ, बताइए मास्टर, हमको कैसे निकालना है। हम कहते हैं कि एचसीएफ का पहले मतलब हम आपको बताते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है बाबू कि आप एक ऐसे नंबर का तलाश कर रहे हैं, एक ऐसे नंबर का, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो बड़ा नंबर तो बहुत है, 9999999, ना 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 ना, रुको रुको, वहां तक नहीं जाना है, उतना तक नहीं जाना है। हाईएस्ट नंबर चाहिए, लेकिन हाईएस्ट में भी कुछ कंडीशन लगाना पड़ेगा यार। बिना कंडीशन के तो आप भी जैसे क्या बोलते हैं, वो गाय भैंस को नाथा जाता है ना नाक में वो लगाकर, ताकि कंट्रोल में रहे, तो कंडीशन लगाना पड़ेगा।
नहीं तो ये तो हाईएस्ट या फाड़ के ब्रह्मांड बाहर निकल जाए। एक ऐसे नंबर की आप खोज कर रहे हैं, पहले बोल देते हैं कि एक बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी हाईएस्ट नंबर की आप खोज कर रहे हैं कि जो इन सब से डिवाइड, जो इन सबको डिवाइड कर दे। ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है। आप एक ऐसे नंबर की तलाश कर रहे हैं और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर दे, जैसे ए बी। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे 2 और 6, या फिर ऐसे 3, 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4 लेते हैं। 2 और 4 का अगर बात करेंगे तो 2 और 4 का बात करेंगे तो 2 और 4 का आप एसीएफ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? इसका एसी। तो देखिए, आइए हम लोग कुछ स्टूडियो के बाहर कुछ है, उसका हम लोग डिस्कस नहीं कर रहेंगे। कुछ लोग हैं अपने में हल्ला कर रहे हैं, उसका वही थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एसीएफ का मतलब होता है कि आप एक बड़ी से बड़ी संख्या को खोज कर रहे हैं। कैसी किसकी खोज कर रहे हैं? बड़ी सी बड़ी संख्या को जो इन सबको डिवाइड कर दे। भैया पहले ई निकालो, इन सबको डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा है? 1। हाँ, 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा। परफेक्ट बात। फिर कहिएगा 1 कहे ला 2 भी है भाई, 2 से भी डिवाइड होगा। फिर 3 से नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 से 2 डिवाइड थोड़े होगा। तो 1 और 2, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाईएस्ट 1 हटाइए, मतलब इसका एसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब एसीएफ मतलब होता है कि आप एक बड़ी से बड़ी संख्या की खोज कर रहे हैं। आप एक बड़ी से बड़ी संख्या की खोज कर रहे हैं जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे। आइए एलसीएम पर बात करते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आप एक छोटी से छोटी संख्या की खोज कर रहे हैं जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, इन सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 2 और 4 का ही एलसीएम आप निकालिए भैया। 2 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 2 और 4 का एलसीएम, तो आप एक छोटी से छोटी संख्या का खोज कर रहे हैं जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। बात को ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आप एक बड़ी से बड़ी संख्या की खोज कर रहे हैं जो इन सबको डिवाइड कर दे। मतलब ये जो नंबर है एसीएफ जो है वो इन सबको डिवाइड कर दे। एलसीएम मतलब आप एक बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या की खोज कर रहे हैं। जैसे 4 और 2 का छोटी से छोटी संख्या एलसीएम 4 होता है। 4 एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या है कि जो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। फिर से ध्यान से लीजिएगा। एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। ध्यान दीजिएगा, एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे। एसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द ऑल गिवन नंबर। जिनका आप एसीएफ निकाल रहे हैं उन सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। एलसीएम इज द लोवेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर, जो खुद डिवाइड हो। एलसीएम मतलब जो खुद मरा के आ जाए। जैसे मान लीजिए एलसीएम मतलब, मान लीजिए कि एलसीएम मतलब जो खुद मरा के आ जाए, जो खुद सबसे मरा रहा है एलसीएम। एसीएफ मतलब जो खुद सबको मारे, क्योंकि ये बड़ा से बड़ा है, ये छोटा से छोटा है। बड़ा से बड़ा संख्या, एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सबको डिवाइड कर दे। फिर से बोलिए, एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी नंबर को, गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। एसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा संख्या जो सभी से डिवाइड हो जाए। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा संख्या जो सभी नंबर से डिवाइड
हो जाए। एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, एचसीएफ मतलब कर दे, एलसीएम मतलब हो जाए, एचसीएफ मतलब कर दे, एलसीएम मतलब हो जाए। एचसीएफ बड़ा से बड़ा संख्या, एलसीएम छोटा से छोटा संख्या। बोलिए अब इससे बेहतर और नहीं हो सकता। फिर से एक बार लास्ट टाइम बता रहे हैं, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे, सभी नंबर को डिवाइड कर दे। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे मान लिए 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए। आप क्या खोज रहे हैं? बड़ा से बड़ा संख्या। हम लोग ये एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर बराबर ए इंटू बी, मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस फॉर्मूला पे हम लोग कल बहुत अच्छे ढंग का एक एक से बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे आप देख लीजिए, जैसे दो नंबर है 2 और 3, इसका एचसीएफ कितना 1, एलसीएम कितना 6, तो एचसीएफ की जगह 1 रखिए, एलसीएम की जगह 6 रखिए, बराबर दो नंबर कितना है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 ऐसे ही वेरीफाई हो गया, 6 बराबर 6 वेरीफाइड। तो ये फॉर्मूला आपका इसी काम का आएगा। आपका इसमें क्वेश्चन कैसे, तो एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा और पूछेगा कि नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर दोनों नंबर दिया रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, एलसीएम पूछ लेता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आपका उसमें कुछ कंडीशन देकर नंबर दिया रहता है, उसके साथ पूछता है। तो ये सब बातें हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग इरेशनल नंबर का सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है, √2 को, √3 को, √5 को। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उतना ही बात करेंगे कि जितना हम लोग को दिमाग में आ जाए। आप लिखते जाइएगा। ये फॉर्मूला आपका सबसे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, और इसको एकदम नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। याद नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, इसको समझ लीजिए कि एचसीएफ 2 नंबर का, एलसीएम 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना देर तक एक अलग सा कनेक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैथमेटिक्स के साथ लगाओ
आपका हम डेवलप करने में सफल हो सकते हैं, और बस आपका साथ चाहिए। तो लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि आपका और मैथमेटिक्स का रिश्ता जो है, बस ये जो दूरियां हैं फिलहाल हैं। आप उस छिछोरे मूवी का एक गाना भी सुने होंगे कि ये दूरियां फिलहाल हैं। तो जैसे वो आप गाना सुने होंगे कि मेरा होना तुम्हें है मेरा, भी है दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। देखिए, गाना के हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स और रिश्ता जो है, दूरियां जो है आपके और मैथमेटिक्स के बीच में फिलहाल है। बस हम बीच में रहेंगे, आपका और मैथमेटिक्स के साथ एक अलग रिश्ता डेवलप करेंगे। ये जो दूरियां हैं बस फिलहाल हैं। ये मैथमेटिक्स के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि होना तुम्हें है मेरा, बस ये दूरियां फिलहाल है। तो पूरे साल भर में उसके पीछे हम लोग भागेंगे, उसको अपना बनाकर छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, उसको अपना बनाकर हम लोग छोड़ेंगे। ये मैथमेटिक्स क्या चीज है, इसको अपना हम लोग बनाकर छोड़ेंगे। मैथमेटिक्स के साथ एक अलग आपको मेंटर की तरह हम काम करेंगे, एक भाई की तरह काम करेंगे, एक दोस्त की तरह काम करेंगे। तो मैथमेटिक्स से आपका जुड़ाव और बेहतरीन ढंग से करेंगे, बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट उठा सकते हैं, उस रेड वाले बटन को दबा सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। तो एक और भी रिश्ता मजबूत होता जाएगा। नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छा हम लोग का बॉन्डिंग बनने वाला है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने रहने।